आखिर कैसे 40 सिख योद्धाओं ने मिलकर लाखों की मुगल सेना को मिट्टी में मिला दिया। सोचिए, एक तरफ मुगलों की लाखों की सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 40 सिख, भूखे प्यासे, लेकिन दिल में इतना हौसला कि मौत भी डर जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्दड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चलिए जानते हैं चमकौर युद्ध की पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहता था। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। मई 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरुजी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ इस नदी के किनारे पहुंचे तो इस नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पीछे मुगल मारो मार करते आ रहे थे और सामने सरसा नदी उफान मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था, अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, कुछ सैनिक यही शत्रु को युद्ध में उलझाकर रखो और जो सरसा नदी पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने साथ कुछ योद्धाओं को लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरु गोविंद सिंह जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु कुछ सिख सरसा नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। सरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी तथा जुझार सिंह जी और गुरुजी को मिलाकर कुल 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। इस भयंकर उथल पुथल में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। गुरुजी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं एक किलानुमा कच्ची गढ़ी हवेली थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के मालिक बुद्धिचंद ने गुरुजी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आगे जाना उचित नहीं समझा और 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा कुचा युद्ध का सामान बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चे पर तैनात कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 सिखों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुजी ने स्वयं कच्ची गढ़ी हवेली के ऊपर मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही सरसा नदी के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करते हुए चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते मुगल सैनिकों ने कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुजी के पास केवल 40 सिख सैनिक हैं। तब मुगल गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बनाने का सपना देखने लगे। वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुजी अपने आप को साथियों सहित मुगलों के हवाले करें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय 40 सिखों का मुकाबला लगभग 10 लाख मुगल सैनिकों से था। 22 दिसंबर 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ तो भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त दावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सफल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मरने का खेल खेल रहे थे।
सिख सैनिकों के पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त होने लगे तो उन्होंने मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सबसे पहले भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुजी ने आदेश दिया कि वह 5 सिखों का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से लड़ें। तभी मुगल जनरल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर कच्ची गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुजी ने उसको वहीं बाण से भेदकर चित कर दिया। एक और जनरल ख्वाजा महमूद अली ने जब अपने साथियों को मरते हुए देखा तो वह दीवार की ओट में भाग गया। वजीर खान ने सेना को एक बार इकट्ठे होकर कच्ची गढ़ी पर पूरी ताकत से आक्रमण करने का आदेश दिया, पर गुरुजी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण अच्छी स्थिति में थे, तो उन्होंने ये आक्रमण भी विफल कर दिया और सिखों के बाणों की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिया। सिखों के जत्थे ने कच्ची गढ़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारा जवाब दिया। कच्ची गढ़ी के ऊपर से गुरुजी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाण चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा, सैकड़ों मुगल सैनिक मैदान में ढेर हो गए और गुरुजी के भेजे हुए 5 सिख सैनिक भी शहीद हो गए। फिर गुरुजी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी नुकसान करते हुए इस जत्थे के सिख सैनिक भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुजी ने रणनीति बनाई और 5-5 के सिख सैनिकों के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब सिख सैनिकों का 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। उधर वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान, जहान खान, खलील खान और भूरे खान एक बड़ी सेना को लेकर कच्ची गढ़ी की ओर बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुजी के सामने प्रार्थना की कि वह साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाएं। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे हो। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। तभी गुरुजी के बड़े बेटे अजीत सिंह जी पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुजी ने भी अजीत सिंह जी को आशीर्वाद देकर रण क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी। बस फिर क्या था, अजीत सिंह जी अपने 4 अन्य सिख सैनिकों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर टूट पड़े। अजीत सिंह जी जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले मुगल सैनिक गिरते या भाग जाते। काफी देर तक मुगलों से लोहा लेने के बाद अजीत सिंह जी शहीद हो गए। अजीत सिंह जी को छोटे भाई जुझार सिंह जी ने जब शहीद होते देखा तो उन्होंने भी गुरुजी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने उनकी पीठ थपथपाई और अपने पुत्र को रण क्षेत्र में 4 अन्य सिख सैनिकों के साथ भेज दिया। गुरुजी जुझार सिंह जी को रण क्षेत्र में लड़ते हुए देखकर प्रसन्न होने लगे और उनके युद्ध कौशल को देखकर जयकार लगाने लगे, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जुझार सिंह जी भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। वर्षा तथा बादलों के कारण शाम हो गई और अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। इस समय गुरुजी के पास 7 सिख सैनिक बचे थे और गुरुजी को मिलाकर 8 की गिनती पूरी हुई। मुगल सेना भी पीछे हटकर आराम करने लगी। बचे हुए सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में प्रार्थना की कि यदि आप समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए यह कच्ची गढ़ी हवेली त्याग कर आप कहीं और चले जाएं तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम अगर नहीं रहे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा? यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख आपकी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। जब आपकी आउद निदान बने अति ही रण में तब जूझ मरो। फिर भला युद्ध से गुरुजी स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे? तब गुरुजी ने सभी सिखों को उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं? मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो मैं स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के इस निर्णय से सभी सिख बहुत चिंतित हुए। सभी सिख भी यह मन बनाए बैठे थे कि गुरुजी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना। वे जानते थे कि गुरुजी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। फिर भाई दया सिंह ने एक युक्ति सोची। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिखों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर फिर से गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी, अब खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये कच्ची गढ़ी तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है।
फिर गुरुजी ने कच्ची घड़ी त्यागने की योजना बनाई और 2 जवानों को साथ चलने को कहा और शेष 5 सिखों को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने निर्णय लिया कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम शत्रुओं को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप शांत निकल जाना कायरता और कमजोरी का चिन्ह माना जाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। देर रात गुरुजी अपने दोनों साथियों दया सिंह जी तथा मान सिंह जी के साथ गढ़ी से बाहर निकले। निकलने से पहले उनको समझा दिया कि हमें मालवा क्षेत्र की ओर जाना है और कुछ विशेष तारों की सीध में चलना है, जिससे बिछड़ने पर फिर से मिल सकें। इस समय बूंदाबांदी थम चुकी थी और आकाश में कहीं कहीं बादल छाए थे, किंतु बिजली बार बार चमक रही थी। कुछ दूरी पर अभी पहुंचे ही थे कि बिजली बहुत तेजी से चमकी। तभी दया सिंह जी की नजर रास्ते में बिखरे शवों पर पड़ी तो उन्हें अजीत सिंह जी का शव दिखाई दिया। फिर दया सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अजीत सिंह जी के पार्थिव शरीर पर अपनी चादर डाल दूं। उस समय गुरुजी ने दया सिंह जी से कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तब दया सिंह जी ने उत्तर दिया, गुरुजी आपके लाडले बेटे अजीत सिंह जी का यह शव है। गुरुजी ने फिर दया सिंह जी से पूछा, क्या वे मेरे पुत्र नहीं थे जिन्होंने मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति दी है। दया सिंह जी को इसका उत्तर हाँ में देना पड़ा। इस पर गुरुजी ने कहा, यदि तुम सभी सिखों के शवों पर एक एक चादर डाल सकते हो तो ठीक है, अजीत सिंह जी के शव पर भी डाल दो। तब दया सिंह जी गुरुजी के त्याग और बलिदान को समझ गए और तुरंत आगे बढ़ गए। योजना के अनुसार गुरुजी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाजें लगाई गईं, पीरे हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत हो तो पकड़ ले, और साथ ही मसाल को तीर मारे, जिससे उनकी मसालें नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गईं और अंधेरा घना हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में भिड़कर मर गई। समय का लाभ उठाकर गुरुजी और दोनों सिख अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सुबह होने पर मुगल सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उनमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके बाद मुगलों ने कच्ची गढ़ी पर फिर से आक्रमण कर दिया। असंख्य मुगलों के साथ जूझते हुए गढ़ी के अंदर के 5 सिख वीरगति को प्राप्त हुए। उनमें जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने मुगलों को झांसा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की वेशभूषा धारण की हुई थी। जीवन सिंह जी को देखकर मुगल सेनापति बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अंत में उन्होंने गुरुजी को मार दिया। परंतु जल्द ही मुगलों को मालूम हो गया कि यह सब किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु गोविंद सिंह जी तो सुरक्षित निकल गए। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली की समस्त मुगल शक्ति महीनों तक आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यर्थ हो गए, हजारों की संख्या में सेना मारी गई, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।